बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM ऑप्शनल पेपर बिजनेस बजटिंग। बिजनेस बजटिंग का सिलेबस आप लोग देख ही चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का व्यावसायिक बजट एवं बजटन। यहाँ हम बजट के बारे में पढ़ेंगे और बजटन के बारे में पढ़ेंगे। बजट क्या है? किसी भी निश्चित समय अवधि में किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए और वो भी न्यूनतम लागत पर, तो उसके लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। उसके वैसे हम सभी लोग बजट शब्द से भलीभांति परिचित हैं। व्यवहार में देखें तो एक गृहिणी प्रतिमाह बजट बनाती है। बजट बनाते वक्त वह वास्तविक व्यय को बजट सीमा में रखने का प्रयास करती है और पिछले महीने का घाटा हो चाहे आधिक्य, उसको अपने बजट में समायोजित करती है। जिस प्रकार निजी जीवन में बजट कार्य करता है, उसी प्रकार सरकार, व्यवसाय और अलाभप्रद संगठन में भी नियोजन और नियंत्रण करने के लिए बजट का उपयोग किया जाता है। संस्थाओं द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो औपचारिक रूप से व्यक्त की भी जा सकती हैं और नहीं भी। योजनाएं बनाते वक्त लगभग सभी जोखिमों और अवसरों को ध्यान में रखा जाता है। ज्यादातर संस्थाएं अल्प अवधि के लिए योजनाएं बनाती हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनाती हैं। व्यवहार में अल्पकालीन योजनाओं के लिए ही बजट शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय में, या ये कह लीजिए कि व्यावसायिक संस्थाओं की सफलता व्यवसाय में उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर निर्भर करती है। किसी भी व्यावसायिक संस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है और उसे वह अपने संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में एक सफल व्यवसायी वो ही होता है जो वैश्वीकरण के इस युग में तीव्र प्रतियोगिता हो, नवीन यंत्रों का प्रयोग हो, उपकरण उत्पादन तकनीक में होने वाले परिवर्तन हो, बदलता हुआ फैशन हो, बढ़ता हुआ औद्योगिक आकार हो और परिवर्तनशील सरकारी नीतियों को नियंत्रित करने की क्षमता हो और अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता हो। प्रत्येक व्यवसाय का प्रभावशाली संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार समुचित योजना बनाता है, किस प्रकार प्रभावशाली समन्वय स्थापित करता है, उत्तरदायी संगठन की संरचना करता है, गतिशील नियंत्रण व्यवस्था लागू करता है और किस प्रकार कर्मचारियों में कार्य के प्रति निष्ठा और प्रेरणा उत्पन्न करता है। इन सभी क्रियाओं के लिए प्रबंधक को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि भूतकाल वर्तमान को जन्म देता है और वर्तमान भविष्य को बनाता है। आज प्रत्येक व्यापारिक और औद्योगिक संस्था के लिए अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट का निर्माण करना आवश्यक हो गया है। हालांकि राज्य की आय व्यय की जानकारी के लिए बजट तैयार करने की पद्धति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बजट शब्द की उत्पत्ति को देखें तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बॉगेटे से हुई है। बॉगेटो का अर्थ है चमड़े का एक बैग या पात्र जिसमें आय व्यय से संबंधित लेख, प्रपत्र और नीतिगत विवरणों को रखा जाता है। जब बजट को व्यवसाय के संदर्भ में तैयार किया जाता है तो उसे व्यावसायिक बजट कहा जाता है। अब हम यहां देखेंगे बजट की
परिभाषा। केलर एंड फरेरा के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है वो है बजट पूर्व निर्धारित मान्यताओं पर आधारित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक योजना है। तो इस प्रकार हमने अर्थ भी देखा और परिभाषा भी समझी। इन दोनों के आधार पर संक्षेप तौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि बजट विशिष्ट भावी अवधि के लिए पूर्व में बनाया गया एक अनुमान है जो व्यवसाय की भावी क्रियाओं और गतिविधियों को निश्चित आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे बजट की प्रकृति, लक्षण या विशेषताएं। बजट की प्रकृति, लक्षण या विशेषताएं, इसमें पहला पॉइंट है आपके व्यापक एवं समन्वित योजना। बजट क्या है? व्यापक एवं समन्वित योजना। कैसे कह सकते हैं कि ये व्यापक है, समन्वित है? बजट एक व्यापक और समन्वित योजना है जब बजट तैयार किया जाता है उस समय संस्था की सभी क्रियाओं पर विचार किया जाता है, चाहे वो क्रिया क्रय से संबंधित हो, विक्रय से संबंधित हो, उत्पादन से संबंधित हो, आय से संबंधित हो या वैसे। तो एक प्रकार से संस्था की सभी क्रियाओं पर विचार करने के कारण ही इसको व्यापक कहा गया है, समन्वित कहा गया है। दूसरी पॉइंट है आपका मौद्रिक या वित्तीय रूप में व्यक्त, यानी बजट हमेशा मौद्रिक रूप में ही व्यक्त किया जाता है, यानी मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर इसे मात्रा में बनाया जा सकता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मात्रा में कैसे बनाया जाता है, जैसे क्रय और उत्पादन बजट में कच्चा माल और निर्मित माल की इकाइयां होती हैं, जैसे 100 यूनिट, 1000 यूनिट, इस तरह से। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, श्रम बजट में मानव और श्रम घंटे होते हैं, आवर्स में लिए जाते हैं, मानव कितने घंटे काम करता है, श्रमिक कितने घंटे काम करता है, इस तरह से। विक्रय बजट में क्षेत्र और ग्राहक हो सकते हैं, लेकिन एक समन्वित और व्यापक बजट तब भी तैयार किया जा सकता है जब ये सभी बजट एक सामान्य इकाई में व्यक्त किए जाते हैं, और वो जो सामान्य इकाई होती है वो क्या होती है? मुद्रा होती है। तो इस प्रकार बजट जो होता है वो मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा है पॉइंट संस्था की क्रियाओं एवं संसाधनों की योजना। बजट क्या है? बजट संस्था की सभी क्रियाओं और संसाधनों की योजना बनाने का एक यंत्र है। संसाधनों की योजना में संपत्तियों और कोषों के स्रोतों को शामिल किया जाता है। चौथा पॉइंट है विशिष्ट अवधि की भावी योजना। बजट एक विशेष अवधि के लिए भावी योजना होती है। तो बजट का संबंध किससे होता है? एक विशिष्ट या विशेष समय अवधि से होता है। यह विशेष समय अवधि क्या हो सकती है? सप्ताह में भी हो सकती है, माह में भी हो सकती है, वर्ष में भी हो सकती है। तो इसलिए ये एक विशेष समय अवधि से संबंधित योजना होती है। पांचवा पॉइंट है बजट एक प्रमाप। बजट क्या है? एक प्रमाप है। बजट बनाते वक्त संस्था की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, और इन लक्ष्यों का निर्धारण जब किया जाता है तब भूतकाल की उपलब्धियों को और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार ये लक्ष्य एक प्रकार से प्रमाप होते हैं। इनकी तुलना वास्तविक परिणामों से की जाती है। यदि प्रमाप और वास्तविक परिणामों में अंतर पाया जाता है और उसके बाद उसमें सुधार करने का कार्य किया जाता है, या फिर उसे आगे जो बजट बनाया जाएगा उसमें संशोधन किया जाता है। तो बजट क्या है? एक प्रकार का प्रमाप है जिसके माध्यम से हम नया बजट बना सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं और उसे एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे बजट के
उद्देश्य। बजट का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। बजट के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है व्यावसायिक लाभों को अधिकतम करना। दूसरा है व्यवसाय में उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय साधनों का कुशलतम प्रयोग करना। तीसरा उद्देश्य है विभागाध्यक्षों एवं कर्मचारियों के लिए दायित्व निश्चित करना। चौथा है व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना। पांचवा है प्रबंधकीय कार्य में सहयोग प्रदान करना। छठा है व्यवसाय के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना। सातवां है व्यवसाय में संवहन का कार्य करना। तो बजट व्यवसाय से संबंधित चाहे लाभ का क्षेत्र हो, चाहे साधनों के कुशलतम प्रयोग का क्षेत्र हो, चाहे विभागों एवं कर्मचारियों के दायित्व का क्षेत्र हो, व्यवसायिक कुशलता का क्षेत्र हो, प्रबंधकीय कार्य में सहयोग का क्षेत्र हो, या विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना हो, वो सभी उद्देश्यों को पूरा करता है। नेक्स्ट है बजट की सीमाएं। बजट की सीमाएं, हालांकि बजट व्यवसाय में उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम प्रयोग द्वारा लाभ को अधिकतम करने में सहयोग प्रदान करता है, लेकिन फिर भी बजट की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। पहली सीमा है बजट की सफलता प्रयोग में ली गई सामग्री की पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। बजट सफल तभी हो सकता है जब प्रयोग में ली गई सामग्री पर्याप्त हो और विश्वसनीय हो। दूसरा है बजट पर व्यक्तिगत पक्षपात के प्रभाव की संभावना रहती है। बजट जो तैयार करता है वो उच्च स्तर पर प्रबंधक द्वारा तैयार किया जाता है। प्रबंधक यदि व्यक्तिगत पक्षपात करता है तो बजट उससे प्रभावित होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत पक्षपात के प्रभाव की संभावना इसमें बनी रहती है। तीसरा है बजट की सफलता व्यवसाय में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुशलता पर निर्भर करती है। व्यवसाय में कार्य करने वाला कर्मचारी यदि विशिष्ट योग्यता रखता है, कुशलता रखता है, तो बजट की सफलता प्राप्त होती है। चौथा है बजट साधन है, साध्य नहीं। बजट के माध्यम से सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, स्वयं बजट सफलता को प्रदान नहीं करता है। पांचवा है प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव। यदि बजट तो बना लिया गया और उसके बाद में उसे कुछ समय तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका, तो ऐसी स्थिति में बजट की सफलता को पर्याप्त नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या जरूरी है? बजट का क्रियान्वयन प्रभावी तौर पर होना चाहिए। छठा है व्यवसायिक परिस्थितियां सदैव समान नहीं होती। व्यवसाय की स्वयं की परिस्थितियां, आंतरिक परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं होती हैं। यदि वो एक समान नहीं होंगी तो ऐसी स्थिति में बजट यदि लोडशील नहीं है तो उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होगा और ऐसी स्थिति में बजट की सफलता को प्राप्त करना भी संभव नहीं होगा। तो प्रयास क्या करना चाहिए? व्यवसाय में परिस्थितियों को समान रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मचारियों की कार्य करने की स्वतंत्रता को सीमित। बजट क्या करता है? कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है जिसके तहत कर्मचारियों की स्वतंत्रता में सीमितता आ जाती है।
नेक्स्ट है सरकारी नीति भी बजट को प्रभावित। बजट केवल व्यवसाय से ही प्रभावित नहीं होता, व्यवसाय की आंतरिक क्रियाओं से ही प्रभावित नहीं होता, वो बाहरी क्षेत्र से भी प्रभावित होता है, जिसमें बाहरी क्षेत्र में सरकारी नीतियां आती हैं। सरकार समय समय पे अपनी नीतियों में परिवर्तन करती रहती है जो कि व्यवसाय पर लागू होती हैं, और जिस व्यवसाय ने जो बजट बनाया है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से सरकारी नीति भी बजट को प्रभावित करती है।